क्या आप जानते हैं कि दो देशों के बीच छिड़ी यह जंग सिर्फ दो शब्दों का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है? क्या यह ईरान इजराइल का संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत है? क्यों ये दोनों देश एक दूसरे से नफरत करते हैं? और क्या इस संघर्ष के पीछे केवल धर्म है या इसके पीछे छिपी है राजनीति, शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई? आइए जानते हैं इस युद्ध की जड़ों को जो सदियों से पनप रही है और जिसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं? इसका जवाब हमें हजारों साल पुराने इतिहास में मिलता है। प्राचीन काल में ईरान का हिस्सा रहे फारसी साम्राज्य और यहूदी सभ्यता के बीच एक खास संबंध था। हालांकि उस समय फारसी राजा सिरस द ग्रेट ने यहूदियों को बाबेलोन से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन समय के साथ इन दोनों सभ्यताओं के बीच कई मोर्चों पर तनाव पनपने लगा। लेकिन आज की दुश्मनी का क्या कारण है? इसके जवाब के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत तक जाना होगा। 1948 में इजराइल का निर्माण, उसके बाद अरब इजराइल युद्ध और ईरान में 1999 की इस्लामी क्रांति, इन घटनाओं ने पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख दिया। 1999 की ईरानी क्रांति के बाद क्या बदला? क्या यह सिर्फ धर्म का मसला था या इसके पीछे और भी बड़े कारण छिपे थे? और इजराइल जो कभी फारस के साम्राज्य के सहयोगी थे, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ धर्म का मसला था या इसके पीछे और भी बड़े कारण छिपे थे? इस सवाल का जवाब आपको चौंका सकता है। ईरान जो मुख्य रूप से शिया मुस्लिम देश है और इजराइल जो यहूदी धर्म का पालन करता है, दोनों देशों के धार्मिक विचारधारा में गहरी खाई है। ईरान के कट्टर इस्लामी नेताओं के अनुसार इजराइल का अस्तित्व ही इस्लामिक दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ इजराइल खुद को यहूदी लोगों का एकमात्र सुरक्षित ठिकाना मानता है। क्या यह धार्मिक मतभेद ही इस संघर्ष का कारण है या फिर इसके पीछे भू राजनीतिक और आर्थिक कारण भी है? तेल, गैस, हथियारों की होड़ और मिडिल ईस्ट के संसाधनों पर कब्जे की चाहत इस जंग को और भी भयानक बना देती है। क्या यह संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या फिर यह एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत हो सकती है? लेकिन इस युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी इस आग में तेल डाल रही हैं। अमेरिका, रूस, चीन, सभी देशों के अपने अपने हित हैं। ईरान और इजराइल दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। एक तरफ है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और बढ़ती न्यूक्लियर क्षमता, तो दूसरी तरफ है इजराइल का आयरन डोम, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या ये सिर्फ धरती पर लड़ी जाएगी या फिर आसमान में, समुद्र में और इंटरनेट की दुनिया में भी ये जंग छिड़ेगी? ईरान और इजराइल के साइबर वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता का क्या मतलब है? क्या ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल पर इसका पहला प्रहार होगा या फिर इजराइल पहले ही अपने दुश्मन पर हमला बोल देगा, जैसा उसने 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर किया था? यह सवाल सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है। ये सीधा युद्ध ही नहीं बल्कि ईरान और इजराइल की लड़ाई छाया युद्धों, प्रॉक्सी वॉर्स के रूप में भी लड़ी जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद की सेना और यमन में हौती विद्रोही, ये सभी ईरान के समर्थक हैं और इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका और खाड़ी देशों का समर्थन प्राप्त है। इन छाया युद्धों में किसका पलड़ा भारी है और क्या ये छोटे छोटे संघर्ष आने वाले दिनों में एक बड़े युद्ध का कारण बन सकते हैं? लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? आम नागरिक जो अपने ही देशों में सुरक्षित नहीं है। क्या इस युद्ध का अंत कभी होगा या फिर आने वाली पीढ़ियों को भी इस लड़ाई का बोझ उठाना पड़ेगा? क्या कूटनीति इस जंग को रोकने में सफल हो सकती है या फिर दुनिया के बड़े नेता केवल बयानबाजी कर रहे हैं? अमेरिका, रूस, यूरोप सभी ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या यह संघर्ष केवल राजनीतिक खेल है या फिर वास्तव में शांति के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है? क्या हम एक वैश्विक युद्ध की कगार पर खड़े हैं या फिर कूटनीति इस संकट को टालने में सफल होगी? इस सवाल का जवाब आज कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ईरान और इजराइल के बीच ये जंग केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान और इजराइल का ये संघर्ष आज केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये जंग धर्म, राजनीति, शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन अंत में सवाल ये है, क्या इंसानियत की जीत होगी या विनाश की? आपके विचार में इस युद्ध का अंत कैसे होगा? क्या हमें इससे बचने का कोई रास्ता मिल सकता है या फिर हम सब एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर और गहराई से जान सकें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आप इस युद्ध को कैसे देखते हैं और क्या कोई रास्ता है जिससे इस संघर्ष को रोका जा सके।